आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही काम की टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो घर की रूटीन होती है बकरीद से स्पेशल। तो बस वही सब शेयर करूँगी, बातें आप लोगों के साथ करूँगी, शेयर करूँगी। और साथ में जो है ना, मैं अपने घर का काम का जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी सुबह होती है ना, वो चाय से हो जाती है। और लगभग 2 रोज से मैं गैस को साफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इस पर खाना नहीं बना रही थी। सॉरी भी सिस्टर, अजान हो रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, अभी अजान हो रही थी असर की। और मतलब इतनी गर्मी, इतनी धूप थी ना, इसके वजह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। और 2 रोज से मेरी वीडियो लगातार, मेरी वीडियो जा नहीं रही है क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा। बहुत सारे काम काज करना पड़ता है। और साथ ही में यहाँ पर बकरीद का जो जानवर होता है ना कुर्बानी के लिए, उसका भी देखभाल मुझे ही करना होता है। बस मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को बुरा या किसी को अच्छा लगे, बस इसलिए। सो गाइज, यहाँ पर जो है ना गैस को साफ कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे रोटी ना बना, सिर्फ रोटी बनाती हूँ, बाकी कोई खाना इस पे नहीं बनाती, बस इंडक्शन पे बनाती हूँ। तो इसके वजह से जो है ना गैस की तरफ जो है ना मेरा जहन जा ही नहीं रहा था, बस सिर्फ इंडक्शन को साफ़ सुथरा कर करके खाना बना लेती थी। वैसे हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखनी चाहिए कि कब क्या हो जाता है, कब इमरजेंसी पड़ जाए, तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहता ना, तो बहुत अच्छा रहता है, खाना वगैरह बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे जो है ना बकरीद की सारी क्लीनिंग हो रही थी। और मेरा घर इस तरीके का है ना फ्रेंड्स, कि मैं दिखा नहीं पाती। पहला मेरा काम होता है आटा गूंथ कर छोड़ना। जब भी मुझे नाश्ता बनाना होता है ना, तो मैं आटा गूंथ करके छोड़ देती हूँ। आटा गूंथ कर छोड़ने का एक ये भी फ़ायदा है ना कि आपका जो आटा है ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, रोटी ना एकदम नरम मुलायम सी बनेगी और टेस्टी भी बनती है। तो जब भी आप लोगों को भी सब्जियां बनाना रहे या कोई दूसरा काम रहे ना, तो फिर आटा गूंथ करके रख दो। बहुत सारे आदमी तो फ्रिज में रख देते हैं आटा बहुत सारे गूंथ करके। लेकिन मुझे फ्रिज का रखा हुआ आटा बाद में ना मुझे बड़ा एलर्जी होता है। वो मतलब इमरजेंसी में कभी कभी होता क्या है कि मुझे इमरजेंसी पड़ जाता है रोटी बनाने के लिए, और मैं भूल जाती हूँ कि आटा फ्रिज से बाहर भी निकाल के, मतलब पहले रखना पड़ता है, 10 मिनट पहले रखना पड़ता है, तभी आटा सॉफ्ट होती है। तो बस मैं रेगुलर उसी टाइम छानती हूँ और बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं रोटी बना रही थी। और सो गाइज, यहाँ पर बकरीद की तैयारी जो है ना, जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना, गरम मसाले के जो पाउडर होते हैं ना, हम मार्केट से खरीदते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि अभी टाइम है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, गरम मसाले जो है ना अक्खा वाला मंगा लेंगे और उसको अच्छे से धूप में सुखा उखा करके हल्का सा रोस्ट करके, या फिर रोस्ट ना भी करो ना, तभी का धूप तो इतना कड़ा है ना, यकीन जानिए फ्रेंड्स, कि इंसान कहते हैं ना कि मतलब एकदम कुछ भी रख दो एकदम सूख करके चैला हो जाएगा। तो बस उसी तरीके से जो है ना, मतलब इतना अच्छा से सूख जाता है मसाला, और उसका पाउडर बना करके ना उसे ना स्टोर कर लीजिए। हर चीज़ होता है ना, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च होता है, कुटा हुआ धनिया होता है, जीरा होता है, पिसा हुआ मतलब गोल मिर्च होता है, गरम मसाले सारे होते हैं। ये सब जो है ना पहले ही आप मतलब एक्स्ट्रा रख लोगे ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। कोई भी चीज़ बनाने के टाइम बिल्कुल झंझट नहीं होगा। कबाब का मसाला हो गया, मतलब जो भी चीज़ बनाते हो ना, बकरीद में खाते हो ना, वो सारे मसाले पहले से ही बना करके रख लो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं नहीं बनाई हूँ मसाला, क्योंकि मैंने मार्केट से मंगाया ही नहीं है। मेरी मार्केटिंग अभी मसाले की हुई ही नहीं है। तो बस मैं जैसे ही हस्बैंड से सारे मसाले मंगाती हूँ ना, मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया है, मैं अपनी जो हैबिट्स है ना, प्रेस्टिक है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ कि थोड़ी बहुत ना आइडियाज़ मिल जाएगी। तो बस इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है कि थोड़ा दिन बचा हुआ है और मुझे ये सब काम करना है। ना जाने मैं किस दिन करूँ, 1 दिन पहले करूँ या 2 दिन पहले करूँ, इसलिए मैंने अपने सोचा कि मैं अपने सिस्टर लोग को ना पहले बता देती हूँ। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स ना आ गया है आम का सीजन। वैसे तो आम थोड़ी सी अभी महंगी है, मतलब महंगी क्या, इतना रेट तो हमेशा रहेगा ही मेरे ख्याल से। तो ये बहुत ही मज़े का आम था, और सादिया ने इसका पीसेस बना रही थी इस तरीके से, जैसे जैसे मोबाइल में जो देखती है ना, बस वैसा ही करती रहती है। मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी जो है ना बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। मतलब उससे ना ये काम काज करना, खाने बनाने में ध्यान देना, किसी भी चीज़ को मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रेसिपी बनाना, ये सब बड़े शौकीन है। कहती रहती है कि अम्मी इसको पीस करके इसका ना शेक बना दो या फिर लस्सी बना दो। यहाँ पर मैं बनाई थी दाल कद्दू, जो कि बहुत मज़े की बनती है। मैंने तो इसकी रेसिपी शेयर कितनी मर्तबा करी हुई हूँ। यहाँ पर बस सिर्फ बघार लगा रही थी, जो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सो गाइज, आपकी आप ही जो है ना मिनी ब्लॉग शेयर करने लगी है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और फटाफट से जितना सपोर्ट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, बस लाइक नहीं करते हो यार, मेरा दिल दुखता है। प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, क्या हो जाएगा एक लाइक से।
आपकी सिस्टर का फ़ायदा होगा ना, प्लीज़ लाइक कर दो। तो बस आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दो। सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक तो ज़रूर से कर देना, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के लाइक का और कमेंट्स का। तो यहाँ पर तेज पत्ता और है ना मेथी दाना को जो है ना मैं चटका रही थी, और उसके बाद मैं बघार लगा दूँगी। वैसे ना सरसों से भी बघार लगाया जाता है, या फिर प्याज से या जीरा से, आपकी पसंद, आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे मेथी भी अच्छी लगती है, सरसों भी अच्छी लगती है, तो मैंने बस उसी से बघार दिया है। और अपने बजट में रह कर के खाना बनाना चाहिए। जैसे हम दाल बना रहे हैं ना, तो दाल के साथ कद्दू भी डाल दें, तो ये क्या होगा ना कि एक सब्जी बनाना पड़ेगा आपको, और आपका खाना जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दाल अलग से या सब्जी अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ जो है ना अपने बजट में रह कर के बनाना ही चाहिए, जिससे ना अच्छा होता है। 2-4 सब्जियां बना ले और फिर वो ख़त्म ना हो, फिर खट्टा हो जाए, फिका जाए, तो क्या फ़ायदा। इससे ज़ाया होगा ना, रिस्क की भी ज़ाया हो जाएगी और हमारे बजट से भी ऊपर हो जाएगा। यानी कि महीने में जो बजट होती है ना, वो एक्स्ट्रा खर्च होने लगेगा, फिर मतलब वो पैसा नहीं रहता है इंसान के पास, तो खर्च करने लगता है। तो फिर ऐसा ना करें, अपने बजट में रह कर के काम करो ना, तो बहुत अच्छा होता है। एकदम खूब अच्छी तरीके से आप जो है ना घर को जो है ना संभाल सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। सो गाइज यहाँ पर जो है ना ये देखिए कद्दू दाल तैयार हो चुकी थी, और ये कढ़ाई ना थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो बस मैं इसमें ना पलट दे रही हूँ। अच्छा, धीरे धीरे करके पलट दूंगी, और इसी इंडक्शन पर जो है ना फिर मैं चावल का पानी जो है ना वो डाल दूंगी, ताकि वो गर्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें फिर चावल लगा दूंगी। चावल बनते बनते ना क्या हो गया था, लाइट ही चली गई थी, तो फिर से मुझे गैस चूल्हे पर डालना पड़ा। यही है कि लाइट पर खाना बनाना तो बड़ा मसला होता है, और हमारी तरफ तो लाइट गर्मी में कुछ ज़्यादा ही जाती है, तो बस इसीलिए। और सैयदा भी पढ़ के आ गई थी, सैयदा बेटी भी आम खा रही थी, सादिया तो खा ही ली थी, वो थोड़ा सा पहले आ गई थी। और बस मैं यहाँ पर चावल चढ़ा रही हूँ। इंडक्शन का एक यही खासियत है ना कि जो वाला भी बर्तन यूज करो ना कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये वाला इंडक्शन पर अगर ये वाला बर्तन सब यूज करो ना एल्युमिनियम का, तो कुछ भी नहीं होता, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ना मैं चावल का पानी रख दी थी गर्म होने के लिए, और मेरे पास बर्तन सब पड़ा हुआ था। सुबह वाला बर्तन था, नाश्ते का बर्तन था, और मैं तो खाना बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो बर्तन को धो लेती हूँ। और मेरे कल पे ना इतना धूप आ जाता है, मैं सोचती हूँ कि धूप ज़्यादा आने से पहले ही धो लूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना बेलन चौकी को भी मतलब पहले ही फूलने के लिए रख दी थी, और इसका भी साफ़ सुथरा करना उतना ही ज़रूरी होता है, बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है। और मेरा बेलन चौकी मेरी बेटी की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। वैसे नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मतलब बात तो करती है इतना, लेकिन काम में गंदगी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेलन चौकी जो है ना हमारी सैयदा बेटी जो है ना उसको बहुत शौक चढ़ता है, और जब भी मैं रोटी बनाती हूँ, जब वो घर पे रहती है, तो शाम में तो अक्सर रहती है, तो फिर वो क्या करती है कि एक लोई का आटा जो है ना हमसे छुड़वा लेगी, और फिर उसको ना बेलेगी, बार बार तोड़ेगी बेलेगी। तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। वैसे लगभग 8 साल की हो गई है माशाल्लाह से, तो इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ कि कभी खुदा ना खास्ता मैं बीमार रहूँ तो कम से कम इतना तो करके दे देगी, कच्चा पक्का पका करके खाने के लिए, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे के सारे मैं बर्तन कंप्लीट कर रही थी धो करके, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बर्तन धोना। और धूप हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे किचन में जो है ना वो क्या बोलते हैं, वाश बेसन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो है ही नहीं। वो जो रहता है ना उसके लिए तो फिर बड़ा इजी है, मुझे बड़ा मन है कि वो रहे और मैं इजीली खरी खरी काम कर लूँ, मेरे पास एक बर्तन भी ना रहे। लेकिन हाँ, जब जिसके पास जो चीज़ नहीं रहता ना उसको दिल होता है कि वो चीज़ रहे। जिसके पास होगा ना उसको उसके पास भी बर्तन जमा हो ही जाता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बहनें से सुनी हूँ कि मेरे पास ये जो सिंक है ना इसमें ना बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन जमा ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन क्या करें, हम औरत जो होते हैं ना इतनी आलसी होती हूँ ना कि मतलब बर्तन जमा हो ही जाता है। आलसी क्या यार, थकावट हो ही जाती है। तो क्या करें, बर्तन जमा होना ही होना है। अगर हम बर्तन ही धोने में लग जाए ना, एक एक प्लेट करके मैं धोऊँ ना, तो मतलब जितने बंदे जितनी मर्तबा खाती है उतना धोना पड़ेगा। और सबकी रूटीनें अलग अलग हो जाती है, क्योंकि हर रात में तो सब आदमी इकट्ठे रहते हैं, लेकिन दिन में नहीं रहते हैं। नाश्ते में सुबह चाय में इकट्ठे रहेंगे या और भारी वाला जो नाश्ता होता है उसमें भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, मैं दही जमा रही थी। मुझे ना बहुत दिन से रागरा खाने का मन था मटर का, तो फिर भाभी ने मुझे मटर दिया, तो मैंने सोचा चलो दही जमा लेती हूँ। मुझे दही के साथ अच्छा लगता है खाने में, खट्टा मीठा। बस इमली नहीं है, तो इमली सोच रही हूँ मंगाऊंगी, और उसका पल्प निकाल करके उसकी चटनी बनाऊंगी, और फिर जा कर के मैं रागरा में डालकर खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है रागरा। और जब से मैं घर पे बनाने लगूँ ना खुद से,
तो मुझे और भी अच्छा लगने लगा। पता नहीं क्यों, मोमोज़ हो गया, रागरा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब मेरा अपने हाथ का ही अच्छा लगता है। मार्केट का मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि मैं पिज़्ज़ा जो है ना ज़्यादा अच्छा वाला नहीं खा पाई होंगी, इस वजह से शायद अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो है ना, मेरे पास ओवन ही नहीं। एक मरतबा मैं कढ़ाई में बनाई थी, 1 से 2 मरतबा, बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पर जो है ना, हम सब बैठ कर के लीची खा रहे थे, यानी कि आज तो भरपूर फल का एंजॉय किया। तो हम सब आदमी मिल कर के लीची खा रहे थे। जब सब परिवार इकट्ठे होकर के खा रहे होते हो ना कुछ भी, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। बहुत अच्छा लग रहा था। बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।